यह औरत 3 दिन पहले मर चुकी थी, पर उसी वक्त अचानक किस्मत बदल गई, क्योंकि उसकी लाश के पास कई जंगली बिल्लियां इकट्ठी हो गई थीं। वे चुपचाप उसके चारों ओर बैठी, मानो किसी पुराने रहस्यमयी अनुष्ठान का हिस्सा हो। अचानक भीड़ को चीरते हुए एक शाही ली हुआ बिल्ली अंदर आई। उसकी चाल में अजीब सा दबदबा था। बाकी सारी बिल्लियां तुरंत सिर झुकाकर उसके आगे झुक गई। वह सीधे औरत की छाती पर चढ़ गई, फिर धीरे से उसके मुंह पर बिल्ली की सांस फूंकी। उसी पल चमत्कार हुआ। औरत की आंखें अचानक सुनहरी कैटाइज में बदल गईं। वह अचानक जिंदा होकर उठ बैठी। अब उसकी नजर बेहद तेज और पैनी हो चुकी थी। वह आसानी से दूसरी मंजिल की ऊंचाई तक छलांग मार लेती, सीधे शीशा तोड़कर कमरे के अंदर कूद गई। अगले दिन सुबह जब वह अलमारी से नीचे गिरी तो उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी, लेकिन टूटी खिड़की को देखकर पेशेंट सी को कुछ भी याद नहीं आया। घर में पड़ी छोटी बिल्ली ने अचानक उसकी यादें जगा दी। कुछ दिन पहले वही बिल्ली खिड़की पर चढ़ गई थी। पेशेंस उसे बचाने बाहर निकली थी, लगभग नीचे गिर पड़ी थी, मगर समय पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस समय पुलिस ने समझा कि वह आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन कमरे में लौटने पर उसने पाया कि वही बिल्ली अब भी वहां मौजूद थी। इसके बाद पेशेंस तेजी से कॉस्मेटिक फैक्ट्री की ओर गई। वहां उसने साफ साफ सुना, कंपनी का नया प्रोडक्ट बेहद खतरनाक है। अगर कोई उसे इस्तेमाल करना छोड़ दे तो उसका चेहरा तुरंत सड़ जाएगा, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अंत में वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन कंपनी का मालिक फिर भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर अड़ा था। इसी बीच पेशेंस का पैर टेबल से टकरा गया। आवाज सुनकर बॉडीगार्ड ने अंदर आकर उस पर गोली चला दी। पेशेंस डरकर भाग गई। वह सीधे सीवर में घुस गई, लेकिन अचानक पानी छोड़ा गया और तेज धारा ने उसे बहा लिया। वह बेहोश होकर वहीं डूब गई, पर तभी वही छोटी बिल्ली उसे खींचकर बाहर ले आई। बिल्ली के गले की चेन पर एक पता लिखा था। पेशेंस उस पते के सहारे एक पुराने घर तक पहुंची। वहां की बुजुर्ग महिला ने बताया, इस बिल्ली का नाम जिये है। यह पहले एक प्राचीन मंदिर में रहती थी और रहस्यमयी शक्ति रखती थी। पेशेंस जाने लगी, तभी महिला ने अचानक उसे कैटनिप दिया। जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसके भीतर अजीब सी मस्ती और हलचल दौड़ गई। धीरे धीरे पेशेंस का स्वभाव बदलने लगा। रात को पड़ोसियों का शोर सुनकर वह गुस्से में आ गई। पहले तो उसने बस चिल्लाया, लेकिन जब उन्होंने और जोर से संगीत बजाया तो पेशेंस गुस्से में दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में घुस गई। उसने बियर का कैन उठाकर स्पीकर पर फेंका और सब तहस नहस कर डाला। इसके बाद पेशेंस एक ज्वेलरी शॉप पहुंची। अंदर 2 लुटेरे चोरी कर रहे थे। पेशेंस दीवारों पर कूदती, गोलियों से बचती और बिजली की गति से उन पर टूट पड़ी। उसने सारे लुटेरों को गिरा दिया और बैग भी उठा लाई। अगली सुबह जब वह जागी तो अपने कमरे में गहनों का ढेर देखकर दंग रह गई। उसने तुरंत जिये के बारे में खोज शुरू की। पता चला कि जिये हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में भी दिखाई देती है। पेशेंस फिर से जिये की मालकिन के पास गई। महिला ने बताया, जिये भगवान की दूत है। यही वह बिल्ली थी जिसने पेशेंस को मौत से वापस लौटाया। वह बालकनी वाली घटना दरअसल उसकी परीक्षा थी। पेशेंस को यकीन नहीं आया। महिला ने तुरंत उसे पकड़कर दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन पेशेंस बिल्ली जैसी फुर्ती से जमीन पर उतरी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम अकेली नहीं हो। जिये ने पहले भी बहुत लोगों को चुना है। लोग उन्हें कैटवुमन कहते हैं। इसके बाद उसने पेशेंस को कैटवुमन का मास्क सौंप दिया। अब पेशेंस ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली। उसने कसम खाई कि वह बदला लेगी। अब पेशेंस शहर की रहस्यमयी रक्षक बन चुकी थी। रात को ऊंची इमारतों पर छलांग लगाती, गलियों में दौड़ती, अंधेरे और बुराई से लड़ती। लेकिन सच्चाई यह थी, कुछ ही समय पहले वह बस एक साधारण औरत थी जिसने कंपनी का भयानक सच उजागर किया था। एक ऐसा कॉस्मेटिक जिसे अगर इस्तेमाल करना छोड़ दो तो चेहरा सड़ जाए। और इसी सच को छुपाने के लिए कंपनी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक औरत बेकार की हिम्मत लेकर अंधेरे से लड़ रही थी, लेकिन कुछ समय पहले तक वह बस एक साधारण नौकरी करने वाली महिला थी। संयोग से उसे पता चला कि कंपनी एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जिसका इस्तेमाल बंद करते ही चेहरा बर्बाद हो जाएगा। इस सच को छुपाने के लिए बॉस ने सीधे सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, जिन्होंने उसे पानी में डुबोकर मार डाला। पर हैरानी की बात यह हुई कि पेशेंस को एक बिल्ली ने जिंदा कर दिया और वह बन गई कैटवुमन। अब उसने ठान लिया कि वह गुनाहगारों को खत्म करेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। कुछ ही दिनों बाद उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ निकाला जिसने उसे मारा था। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चली और एक बार में पहुंच गई। पेशेंस सीधे मंच पर पहुंचकर डांस करने लगी और अचानक उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच गई। फिर उसने अपनी चाबुक लहराई। थोड़ी ही देर में गार्ड को उड़ाकर फेंक दिया। गार्ड ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कैटवुमन ने तुरंत उसकी गर्दन जकड़ ली और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मगर कैटवुमन को हैरानी हुई कि गार्ड को कुछ पता ही नहीं था। असल में उसे तो बस पाइप खोलने का ऑर्डर दिया गया था। उसका इरादा पेशेंस को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये जानकर कैटवुमन ने उसे बेहोश किया और कंपनी में पहुंच गई। लेकिन वहां उसने पाया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की इंचार्ज पहले ही मारी जा चुकी थी और उसके जख्म किसी बिल्ली के पंजों के निशान जैसे थे। कैटवुमन समझ गई कि उसे फंसाया जा रहा है। इस बीच कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया। तब कैटवुमन को एहसास हुआ कि इसके पीछे उसका बॉस है। रात को वह बॉस के विला पहुंची, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी बॉस की वाइफ ने अचानक उसे हॉकी स्टिक से गिरा दिया। फिर दोनों में
जबरदस्त लड़ाई हुई। कैटवुमन को हैरानी हुई कि बॉस की वाइफ को कॉस्मेटिक के साइड इफेक्ट्स पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि वह सालों से इसे इस्तेमाल कर रही थी। पेशेंस ने समझा कि वह भी अनजान है, तो उसने बॉस को ढूंढने का फैसला किया। मगर बॉस की वाइफ ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि वह मिलकर जांच करना चाहती है। कुछ दिन बाद कैटवुमन एक पार्टी में पहुंची जहां बॉस शो एंजॉय कर रहा था। वह सीधे उसके सामने आ गई। बॉस कुछ समझ पाता उससे पहले कैटवुमन ने उसे कुर्सी पर दबोच लिया, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। कैटवुमन को भागना पड़ा। वह मंच से ऊपर भागी, पर पुलिस ने उसे घेर लिया। अचानक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल वह पुलिस के पीछे जा पहुंची। पुलिस डर कर नीचे गिर पड़ी, मगर कैटवुमन ने उसे बचा लिया। दोनों में झगड़ा हुआ। पुलिस की मदद आ गई और कैटवुमन को फिर भागना पड़ा। इस बार उसने बिजली के तार से ट्रांसफार्मर में करंट छोड़ा और चमकते उजाले में गायब हो गई। उस रात बॉस की वाइफ ने कैटवुमन को फोन किया और कहा कि उसके पास कॉस्मेटिक के साइड इफेक्ट्स के सबूत हैं। कैटवुमन तुरंत वहां पहुंची, मगर जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि बॉस की लाश पड़ी है, जिस पर पंजों के निशान थे। असलियत सामने आई। बॉस की वाइफ ही असली कातिल थी। उसने कैटवुमन से कहा कि कोई भी मेल इन कॉस्मेटिक्स के लॉन्च को नहीं रोक सकता। तभी विला का अलार्म बज उठा और पुलिस पहुंच गई। कैटवुमन किसी तरह कपड़े बदलकर भागी, लेकिन घर पहुंचते ही देखा पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही थी। कैटवुमन को जेल में डाल दिया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसे फंसाया गया है और कॉस्मेटिक खतरनाक है, मगर बिना सबूत कोई नहीं माना। रात को जब सब सो रहे थे, वह जेल की सलाखों से निकल गई। खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आई। एक कार रोकी और उसे लेकर निकल पड़ी। उधर प्रोडक्ट का ट्रक मार्केट में भेजा जा रहा था। कैटवुमन ने अपने ट्रक से सारे व्हील्स तोड़ दिए। पुलिस ने बॉस की वाइफ से सवाल किए। कहा कि उनके पास सबूत हैं कि वही कातिल है। वह हंसकर बोली, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। यही उसकी जुबान फिसली और सच सामने आ गया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक गोली चला दी और पुलिस अफसर को गिरा दिया। फिर सिर पर बंदूक तान दी। तभी कैटवुमन पहुंची और चाबुक से उसका हथियार गिरा दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। कैटवुमन ने बॉस की वाइफ को पटक कर गिराया, मगर वह शीशा उठाकर पेशेंस की टांग में घोंप देती है। फिर लोहे की छड़ी से उसे मारने लगी। कैटवुमन खिड़की तक जा पहुंची। उसने कांच तोड़ दिया और पेशेंस को बाहर धकेलना चाहा, लेकिन कैटवुमन पलटी और चाबुक से उसे पीटते पीटते बाहर गिरा दिया। कैटवुमन ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर तभी उसने आईने में अपना चेहरा देखा। पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हैरान परेशान वह 20वीं मंजिल से नीचे गिर गई। इसके बाद कैटवुमन रात की छतों पर घूमकर गुनाह से लड़ने लगी और बन गई एक सुपर हीरो।